मिलता ही है। या फिर क्या करेगा, इधर दे देगा नदियां और इधर दे देगा जिले, ठीक है, और उनसे मिलान करवा लेता है कौन सा बांध किस नदी पर है या कौन से जिले में है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो और इसको सारे को जो है ट्रिक से देखनी है मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत आसानी से याद करेंगे, बस सुनते रहिए, रिलेट करेंगे ना हर एक शब्द को। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जवाई बांध। अब जवाई बांध लिखा हुआ है, जवाई का मतलब होता है दामाद। जवाई बांध है कहाँ पे, पाली में है, जवाई नदी पर। तो जवाई का मतलब होता है दामाद, ठीक है, और दामाद है ना। तो देखिए ये उनका नसीब, नसीब का बात है, किसी को अच्छा हस्बैंड मिलता है तो किसी को पूरा मिल जाता है भाई, ठीक है ना, सिंपल आप भी समझते हैं। मान लीजिए पिता जो है, पिता सबसे ज्यादा फिक्र करता है कि नहीं करता है अपने बच्चों की, ठीक है ना, हर एक पिता चाहता है कि अपनी लड़की को सही घर में दे, सही लड़की के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जवाई, अब मान लीजिए एक लड़की जब दुख पाती है तो दूसरा पिता कहता है यार भाई जवाई था बढ़िया मिल यार, तने बढ़िया पाई यार जवाई। अब आप मले है ना, वो क्या मले आप समझ लिया आपने, हिंट बताने के लिए, तने बढ़िया पाई जवाई यार, जवाई दामाद तने बढ़िया पाए यार। जवाई का मतलब दामाद, तने बढ़िया पायो, पायो सो पाली याद आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और जवाई नदी को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जवाई इसी में आ ही रहा है। तो तने बढ़िया जवाई पायो यार, है ना, इस प्रकार आपको इसे रिलेट करना है भाई, ठीक है ना। तने बढ़िया जवाई पायो यार, पाए से पाली, जवाई से जवाई नदी हो जा। इसके बाद में देखो बरेठा बांध लिखा हुआ है। अभी बरेठा बांध जो है ना भाई, बरेठा का मतलब होता है धोबी। बरेठा का मतलब अगर निकालते हैं तो क्या होता है, धोबी इसका मतलब होता है। अब धोबी क्या करता है, जल को भरता है भाई, क्या करता है, जल को भरता है और कुंडी लगाकर कपड़ों को धोता है। बरेठा का मतलब धोबी होता है ना, इसका अर्थ यही होता है, बरेठा का मतलब धोबी। तो बरेठा का मतलब धोबी होता है, और धोबी क्या करता है, जल भरता है। बांध में क्या भरता है, जल ही तो भरता है, भरता है सिर्फ भरत को याद आना चाहिए। कुंडी लगाकर कपड़े धोता है, कुंडी से कुकुंडी आपको याद आना चाहिए। देखो बरेठा का मतलब धोबी होता है, और धोबी क्या करता है दोस्तों, जल को भरता है, जल को भरता है, ठीक है, और जल को भरता है, कुंडी लगाकर कपड़े धोता है। भरता से भरतपुर, कुंडी से कुकुंडी आपको याद आना चाहिए। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में है, काली सिंध नदी पर ही बनी हुई है, ठीक है ना भाई। काली सिंध परियोजना जो है झालावाड़ में है और काली सिंध नदी पर ही बनी हुई है। देखिए गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। अच्छा गांधी जी जो होते हैं ना, गांधी जी लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, लोगों के बीच में, बीच को क्या बोलते हैं, मध्य। गांधी जी जो है लोगों के मध्य काफी लोकप्रिय थे। गांधी जी को यहाँ पे क्या रहता था, कंबल की तरह रहता था, कंबल की तरह रहता था ना, यहाँ से लटका रहते थे गांधी जी एक वस्त्र को ना, तो कंबल से याद आना चाहिए आपको चंबल। तो गांधी जी जो है लोगों के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय रहते थे और उनके शरीर पर क्या रहता था, कंबल रहता। कंबल से आपको चंबल याद है। ये काली सिंध है भाई, लिख देते हैं काली सिंध, ठीक है ना, काली सिंध, काली सिंध लिख दी। अच्छा काली सिंध को आप किसमें पढ़ते हो, किसकी सारी नदियों में पढ़ते हो, चंबल नदी तंत्र में पढ़े थे ना काली सिंध को, ठीक है। यहाँ पे देखिए राणा प्रताप सागर। अच्छा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, ठीक है ना, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी। कैसे याद करेंगे, देखो भाई राणा एक जो है ना मेवाड़ी सिसोदिया वंशों की उपाधि थी वैसे तो, लेकिन राणा का जो है ना अरबी भाषा में जो मतलब होता है वो सुंदर या आकर्षक होता है, सुंदर या आकर्षक मतलब होता है राणा का, ठीक है ना। तो देखो जब भी आपके सामने कोई एक सुंदर सुंदर वस्तु आती है, ठीक है, सुंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर वो आता है तो आपका चित्त का मतलब होता है ध्यान, आपका ध्यान उस पर चला जाता है, जाता कि नहीं जाता भाई। अगर मान लीजिए राणा का मतलब सुंदर आकर्षक, और जब सुंदर आकर्षक चीज आपके सामने आती है तो आप देखते ही रहते हो, तो क्या करते हो, देखते ही रहते हो। इस प्रकार आपको देखिए आपका चित्त किसके ऊपर चला जाता है, उस सुंदर आकर्षक चीज में चला जाता है। राणा का मतलब सुंदर आकर्षक और चित्त का मतलब ध्यान, आपका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। और राणा प्रताप सागर मान चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के ऊपर, ठीक है ना भाई। तो देखिए इसके बाद में काली सिंध जो है, काली सिंध झालावाड़ में और काली सिंध नदी के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो इसमें नदी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे काली सिंध नदी याद करने की जरूरत, और काली सिंध जो भी आ रहा है ना भाई, अच्छा मैंने दो बार लिख दिया शायद ना, काली सिंध यहाँ भी लिख दिया और काली सिंध यहाँ भी लिख दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जवाहर सागर जो परियोजना है कोटा में है भाई, जवाहर सागर परियोजना कहाँ है, कोटा में। अब देखिए इस जवाहर का मतलब होता है मणि, जवाहर का मतलब जो होता है ना वो मणि होता है भाई, जवाहर का मतलब मणि। अब मणि पाने के लिए लोग जो है ना भाई सांप को काट देते हैं, मणि पाने के लिए लोग मणि पाने के लिए लोग क्या करते हैं, सांप को काट देते हैं। काट से आपको याद आना चाहिए कोटा, और कोटा में आप जानते हैं एक ही नदी है चंबल नदी, ठीक है ना भाई। तो चंबल नदी पे बनेंगे जो भी कोटा में रहेगा, ठीक है ना। तो देखो सांप को काट देते हैं, जवाहर का मतलब होता है मणि, ठीक है ना, जवाहर का मतलब मणि, रत्न, आभूषण, इसी बोलते हैं जवाहर। तो जवाहर का मतलब मणि होता है, मणि पाने के लिए लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ना, काट से कोटा याद आना, कोटा में चंबल नदी है, ठीक है। लसाड़िया बांध ये जो है अजमेर में डाई नदी पर है, लसाड़िया बांध जो है अजमेर में डाई नदी पर है, ठीक है ना। अब देखिए याद कैसे करेंगे, लसाड़िया, लसाड़िया बांध जो है ना अजमेर में डाई नदी पर है, तो इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ देखो साड़ियाँ, क्या लिखा हुआ है, साड़ियाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये साड़ियाँ लिखा हुआ है। अब साड़ी जब औरतें लेने जाती है ना तो आजमा कर देखती है, अलग अलग साड़ी को ऐसे लगा कर देखती है ना शरीर पे, देखते हैं भाई। आज आप भी तो जब दुकान पे कपड़े लेने जाते हो तो आप नहीं देखते हैं कैसे लगा कर देखते हो भाई, जम रहा है कि नहीं जम रहा है ना, अपने शरीर पे वो जम रहा है कि नहीं जम। तो साड़ियाँ लिखा हुआ है और उसका क्या करते हो, आजमा कर देखते हो, ठीक है ना, आजमा कर देखते हो, आजमा कर देखते हो। और ये कौन सी नदी पर है, डाई नदी पर। अजमेर का जो बांध होगा वो कौन सी नदी पर है, डाई नदी पर है, ठीक है ना भाई, डाई। अब देखो जब आपने कोई ऐसी मतलब कोई खरीदी आपने ऐसी शर्ट, उसका रेट कितना है, ढाई ढाई 250, 350, ढाई लगता है ना, 2500 ऐसे, तो आप इस प्रकार रिलेट कर सकते, सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए तोरडी बांध, ठीक है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था तोरडी बांध जो है
टोंक में सहोदरा नामक नदी नदी पर बना हुआ। नदी पूछा था कि कौन सी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो तोरड़ी बांध सहोदरा, सहोदरा का मतलब क्या होता है, बहन। सहोदरा नदी पर बना हुआ, और सहोदरा का मतलब होता है बहन। जब बहन जो है भाई को, जब भाई बाहर जाता है तो टोकती है, तो भाई कहाँ जा रहे हो भाई, ये मेरे लिए ये लाना वो लाना, ठीक है ना। बहन टोकती है भाई को, तो बहन क्या करती है, टोकती है। टोक से टोक याद आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तोरड़ी, देखो तोरड़ी, टोक और सहोदरा। सहोदरा का मतलब बहन होता है, और बहन क्या करती है, टोकती है भाई को, रोक टोक करती है कि भाई कहाँ पे जा रहे हो, मेरे लिए ये बोले आना, ठीक है ना, कुछ भी। यहाँ पे देखिए जखम, जाखम, और ये ना प्रतापगढ़ और जाखम। तो देखिए जाखम को आप पढ़िए, जखम, जखम पढ़िए। अच्छा जखम मिलता है तो क्या होता है, प्रताड़ित होता है इंसान, ठीक है ना। जखम का मतलब प्रताड़ित होता है इंसान, प्रताड़ित होता है जखम मिलेगा। तो नदी तो याद करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जाखम जो है जाखम पढ़िए, ठीक है ना। और प्रताड़ित होता है इंसान, जखम मिलता है, तो ठीक है। बीसलपुर टॉक में है, हर कोई जानता है, ठीक है ना। बीसलपुर टॉक में है और बनास नदी पर, इसको कोई याद करने का जरूरत नहीं है, ट्रिक का इसमें, ठीक है ना भाई। ऐसे हम एक साथ याद करेंगे मेजा बांध और अडवान बांध को, ठीक है ना। मेजा बांध को कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए मान लो कोई दो दोस्त है, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहीं घूमने जाने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है कि चल यार मौज करते हैं आज, किधर किधर घूमने चलते हैं। तो दोस्त बोलता है कि कड़ा चालेंगे, कड़ा कड़ा चालेंगे, कड़ा से आपको कोठारी याद आएंगे, कोड़ा चालेंगे, कोड़ा चालेंगे, कोठारी याद आएगा, ठीक है ना। फिर बोलेगा अड अड चल रहा है यार, अड़ई चालना है यार पास में, अड़ई चालना है, अड़ई से अडवान बांध, अड़ई चालना है यार पास में, क्यों मजाक करोगे यार, मान जा यार, क्यों मजाक करोगे, मान जा यार, क्यों मजाक करोगे, मान से याद आएगी आपको ना। अड़ई चाल लीजिए अडवान बांध याद आएगा, मौज कर लीजिए मेजा बांध याद आएगा, मिल यार बिलवाड़ा में याद आएगा, ठीक है ना। कोटा कोटा चाल लीजिए कोठारी नदी याद आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये दोनों रिलेटेड हो गए। पांचना बांध करौली में है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक है ना भाई। पांचना बांध पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है, पांचना बांध। इसमें आर्थिक जो सहयोग दिया था वो अमेरिका ने दिया था भाई, ठीक है ना। मेरे को बोलता भाई तुम सही बांध को निर्माण करो, हम आपको आर्थिक सहायता दे रहे हैं, ठीक है ना। सही बांध का निर्माण करो, करो से करौली में, पांचना बांध करौली में। और आई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में, देखो और आई, क्या चीज आई, और आए, और देखो यार और आई, कौन आया भाई, चित्र, चित्र मतलब ध्यान लगा कर देखो, अरे और कौन आया, और कौन आया, अरे कोई क्लास ये कोचिंग है, अब नया नहीं लड़वा रहे, कौन आया, कौन आया, अरे भाई इसको ध्यान लगा कर देखो, सारी चित्र लगाओ। तो और आई से परियोजना आपका चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना भाई। और आई को आपको मैंने चंबल नदी का साइड नदी भी बताया था उधर ट्रिक में पहले, ठीक है ना भाई। और आई चंबल की साइड सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, देखो कमला, अगर आप डूंगरपुर डूंगर में कोई भी वृक्ष लगा दिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पे, जैसे एक और याद करेंगे हम डूंगर का, बांकली, इस बांकली को वृक्ष कहते हैं। बांकली का मतलब क्या होता है, वृक्ष होता है ना। अगर आपने किसी वृक्ष को डूंगर में लगा दिया, डूंगर में लगा दिया, मान लीजिए डूंगर में, जैसे कमला और बांकली दोनों कहाँ है, डूंगर में। बांकली का मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष को आपने डूंगर में लगा दिया तो कमल जाता है भाई, क्या हो जाता है, कमल जाता है। और देखिए ये जो बांकली है ना, ये सूखड़ी की सहायक नदी है, और सूखड़ी खुद लूणी की सहायक नदी है। डी आ रहा है ना पीछे, तो डी जिसके पीछे आएगा वो लूणी की सहायक नदी है। इसमें डी कहीं पे आ रहा है, बांडी आ रहा है, ये डी बांडी भी किसी सहायक लूणी की सहायक नदी है ना। डी और गी आता है ना, वो किसकी सहायक नदी, लूणी की सहायक नदी। ऐसा हमने ट्रेनिंग बताया था आपको। तो बांकली डूंगरपुर में है, और कौन सा, सूखड़ी का, ठीक है ना भाई। इसके बाद में भीम सागर झालावाड़, तो भीम का मतलब भयानक। अगर मान लो आप कहीं उजाड़ जगह पे जा रहे हो, उजाड़ जहाँ पे मतलब इंसान बहुत कम ना के बराबर है, तो ठीक है आप ऐसी जगह पे जाओ, आप भयानक चीज देख ली, भीम का मतलब भयानक होता है। भीम भयानक चीज देख ली तो आप दूसरे पा रहे हो, काफी खतरनाक चीज भैया, ज्वाला गिर भाई, और देखो बोल रहा हूँ सकून नहीं खा भाई, आप झाला गिर भाई, खतरनाक मामले, ऐसे कहते हो। तो झाला देकर बुलाते हो, कहाँ पे, उजाड़ जगह पर जाते हो, तब ऐसी भयानक चीजें दिखती है। इसके बाद में अडवाणा में किया गया नारायण सागर, देखो नार आय, नार आयन, नार आयन लिख रहा ना इसमें, नार आय, नार आवतन भाई बोलते हैं, तो नार आय बोल रही है कि खाड़ी में नार आय, क्या बोल रही है, बोल रहे थे कि खाड़ी में नार आय, नार आय, कहाँ पर नार आय, खाड़ी में नार आय। आप इसको दूसरे वाले मर रहे मर, तो खाड़ी में नार आय बोले, मैंने खाड़ी मिली, फिर मर रहे मर, फिर खाड़ी मिली, नारा बन गई, नार आय खाड़ी में, ठीक है ना। इस प्रकार चाकन बूंदी में चौकना, ठीक है ना भाई। चाकन परियोजना देखिए बूंदी में है और चौकना। अच्छा बताइए, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चौंक सकता है क्या, चौकना को आप चूकना समझ लीजिए, चूकना, बुद्धिमान व्यक्ति चूकता नहीं है भाई, आपको इस प्रकार याद रख लेना। चौकन परियोजना बूंदी में है, चौकना नदी पर है, ठीक है। इस प्रकार अजान बांध, अच्छा अजान को आप समझिए अनजान, अच्छा अनजान हुआ ना, देखिए तो अनजान जब आपको कोई भी चीज मिलती है, कोई चीज आपने देखी अनजान, तो आप उसके बारे में गंभीर रूप से सोचते हो, ठीक है ना भाई। अनजान चीजों के बारे में गंभीर रूप से सोचते हो, आप इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं। अजान बांध कहाँ पर है, भरतपुर में, ठीक है ना भाई। देखिए इसमें लिखा हुआ है जान, पीछे आ रहा है ना जान, यहाँ पे देखो जान लिखा हुआ है। भर, भर से मतलब भर जाना, आपका दिल नहीं भरता। अगर आपको मान लो जान, अगर आपके कोई दिल के बहुत ज्यादा करीब है ना, तो उससे आपका क्या नहीं भरता है, भरता ही नहीं है, मन नहीं भरता है। और जो दिल के करीब होता है अपना जान की तरह समझते हो उसको, ठीक है ना भाई। और उससे दिल कभी नहीं भरता है, उसके बारे में गंभीर रूप से सोचते रहते हो। ऐसा मेंटलिटी लाओ भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मेंटलिटी अपने दिमाग में लाओ, तब आप इसको सोच पाओगे, रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद में लिखा हुआ है हेमावास बांध, पाली में बांडी नदी पर, ठीक है। बांडी नदी लूनी की साइड नदी, ये माँ लिखा हुआ इसमें, माँ, तो माँ क्या करती है, पाल पोस के बड़ा करती है। माँ क्या करती है, ए माँ
पाल पोष के क्या करती है, बड़ा करती है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको माँ पाल पोष के बड़ा करती है, पाल याद आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लानिया, अलानिया बांध कोटा में, देखो लानिया कोट, लानिया कोट, लानिया कोट, नया कोट लेकर आते हैं ना भाई, उसी को बोल रहे हैं लानिया कोट। और ये कहाँ है, कोटा में, ठीक है ना। कोट से लानिया कोट, कोटा में, कोटा में कौन सी नदी है, चंबल नदी। इस प्रकार ये बांधों पे थोड़ा सा अपना लॉजिक का हिंट था, अगर इस प्रकार आपको याद आता तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम अगले ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।